दोस्तों आज आपके सामने फिर से और एक वायरल खबर को लेकर हाजिर हुए हैं। ये खबर खासकर उन लोगों के लिए है जो आंख बंद करके गूगल मैप पर जीपीएस पर भरोसा करते हैं, जो कभी नई जगह जाता है, जिसको उस नई जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो उस जगह तक पहुंचने के लिए गूगल मैप का जीपीएस का इस्तेमाल करता है। मतलब वो गूगल मैप पर आंख बंद करके भरोसा करता है कि गूगल मैप मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक, मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन गूगल मैप जीपीएस उसको पूरी तरह से धोखा दे देता है और उसके ज़िंदगी के साथ यूँ कहें कि खिलवाड़ कर देता है। तो वहीं पर अजीत और नितिन नाम के दो शख्स हरियाणा के गुरुग्राम से अपनी बहन की शादी के लिए उत्तर प्रदेश के फरीदपुर आ रहे थे। तो इन दोनों के साथ साथ मैनपुर का रहने वाला उनका दोस्त अमित भी उनके साथ था। मतलब ये तीनों देर रात, लगभग बताया जाता है कि 3:30 बजे के करीब, अपने वैगनार कार से बरेली होते हुए शादी में शामिल होने के लिए फरीदपुर जा रहे थे। और ये जो फरीदपुर जा रहे थे तो ये जीपीएस के मदद से जा रहे थे। गूगल मैप पे उन्होंने अपना लोकेशन ऑन कर लिया था और जैसा जैसा लोकेशन दिखा रहा था उसी हिसाब से ये वहाँ पे पहुँच रहे थे। लेकिन बीच में जब बरेलवी पहुँचते हैं तो बरेलवी में एक पुल होता है, वो पुल अधूरा पुल होता है और जीपीएस उसको वही लोकेशन दिखाया देता है। तो जीपीएस जब गलत लोकेशन दिखाया देता है तो वो पुल में चढ़ जाता है। पुल में चढ़ने के बाद जब गाड़ी काफ़ी स्पीड में होती है तो वो उसका गाड़ी सीधे 50 फीट नीचे गिर जाता है। तो जीपीएस उसको एक आधा अधूरा पुल का रास्ता दिखाया देता है। वहाँ पे देर रात होती है तो लगभग कोई नहीं होता है और पुल में जो अधूरा होता है तो उसमें कोई बैरिकेड भी नहीं होता है कि यहाँ पे अधूरा काम है, इधर से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जीपीएस उसको वो रास्ता दिखाया देता है। तो जब वो पुल में स्पीड से जा रहे होते हैं तो अधूरा जो पुल होता है तो उसके बाद कार क्या होता है कि स्पीड से उड़ते हुए सीधे नदी में जा गिरती है। वहाँ पे सूखा रहता है और जब वो जो गिरता है वहाँ पे नीचे तो पूरा कार तहस-नहस हो जाता है, टूट के चूर-चूर हो जाता है। लगभग उनका जो ऊपर वाला कार का जो हिस्सा होता है वैगनार का, वो भी पूरा चिपक जाता है और पीछे जो होता है वो पोर्शन भी पूरा बुरी तरीके से टूट जाता है। मतलब उन तीनों को लगभग जकड़ लेता है कार और वो बुरी तरह से ऊपर से इतनी ऊंचाई से गिरता जो है तो खून से लगभग वो लथपथ हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो आसपास जो खेत होते हैं तो उस खेत में कुछ किसान वगैरह रहते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। तो उनको धमाका, जो जब गाड़ी गिरता है तो उस धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। तो उनको लगा कि कुछ तो ज़रूर हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। तो उस समय कोई नहीं जाते हैं। लेकिन जब सुबह सुबह होता है तो सुबह सुबह उठ के आसपास के गाँव वाले लोग जा कर के देखते हैं कि जो रात में धमाका हुआ था तो ये वही धमाका हुआ था जिस वजह से हमें सुनाई दिया था। और जब वहाँ जाकर के देखता है कि 3 आदमी इसमें सवार है और तीनों आदमी काफ़ी गंभीर रूप से घायल है, लगभग यूँ कहें कि उनकी जान जा चुकी थी। तो फिर गांव के आसपास के लोगों ने, जब वहाँ सैकड़ों लोग लगभग जमा हो गए तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब तक वहाँ पे आई, उनको ले जाया गया तो वो लगभग उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। तो दोस्तों ये गूगल मैप का नतीजा है, जो वो अंधविश्वास करके, अपनी आंख बंद करके उन्होंने गूगल मैप पे भरोसा किया और गूगल मैप ने क्या किया, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। जिस वजह से ये तीनों यूँ कहें कि अपनी बहन की शादी में जा रहे थे, जो गुरुग्राम के रहने वाले थे। लेकिन इनका प्रोग्राम शेड्यूल जो हुआ था कि यूपी में, वहाँ पे उनका प्रोग्राम शेड्यूल हुआ था, इसलिए 2 दिन पहले इनके पूरे परिवार के लोग चले गए थे और वहाँ पे गेस्ट हाउस में, राम रहीम नाम से जो गेस्ट हाउस था, वहाँ पे वो लोग रुके हुए थे। तो अपने पूरे फैमिली को भेजने के बाद ये अपना काम समेट करके गुरुग्राम में जो इनका बिजनेस चल रहा था, वहाँ से वो लोग रात में आ रहे थे कि हम रात में जब पहुँच जाएंगे तो फिर हम शादी में शामिल हो जाएंगे। तो रात भर इधर दुल्हन को सजाया जा रहा था, तैयारियाँ चल रही थी और सुबह सुबह इस तरह की घटना आ जाती है। तो यूँ कहें कि शादी सीधे मातम में बदल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जब सुबह सुबह उनके परिवार वालों को भी ये खबर मालूम चली कि हमारा बेटा जो शादी में शामिल होने के लिए आ रहा था तो उसकी हादसे में मौत हो गई है, तो इस खबर को सुन करके उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर बाद में जब इसके बारे में मालूम चला कि कैसे मौत हुई, किस वजह से हुई, तो फिर उन्होंने प्रशासन को, अधिकारियों को इसका इल्ज़ाम लगाया कि जो पुल जब अधूरा था, जब पुल पूरी तरह से नहीं बना था, तो वहाँ के अधिकारियों ने, वहाँ के प्रशासन ने वहाँ पे बैरिकेड क्यों नहीं लगाया था, वहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ क्यों नहीं लगाए थे कि ये पुल अधूरा है, आप इससे न जाएं। तो वैसा कुछ, एक तो जीपीएस ने वैसा कुछ दिखाया नहीं और वहाँ पे प्रशासन कुछ बैरिकेड या फिर कुछ ऐसे तत्व वहाँ पे लगा के नहीं रखे थे जिससे उसको भनक लगे कि भाई ये रास्ता तो बंद है, अभी इधर से आना जाना नहीं हो रहा है। हाँ, भले कि जिस एरिया में वो जो पुल बन रहा था तो उस क्षेत्र के लोगों को, वहाँ के जो लोग थे, उनको पता था कि ये पुल अभी अधूरा है, ये पुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
जो ये पुल नदी में जो बन रहा है इस पार से उस पार के लिए लोगों के जाने के लिए, तो उन लोगों को सिर्फ पता था, लेकिन ये अनजान आदमी थे। ये गूगल का सहारा लिया, लेकिन गूगल ने इनके साथ कितना ज़्यादा विश्वासघात किया आप ये देख सकते हैं। इसलिए कई लोग होते हैं कि आंख बंद करके गूगल पे विश्वास कर लेते हैं या गूगल मैप पे, और कई बार ऐसा होता है कि उनको ऐसी चीज़ों का फिर सामना करना पड़ता है, अपना जान गंवा बैठना पड़ता है। इससे पहले आपने और एक खबर सुनी थी, लगभग केरल से आई थी, कि एक डॉक्टर उसी तरह से जीपीएस का सहारा लेकर के वो जा रहे थे, लेकिन जीपीएस ने उसको ऐसे जंगल में पहुंचा दिया जहां पे वो नदी में डूब करके उसकी कार गिर गई और नदी में डूब करके उसकी मौत हो गई। तो इस तरह से जीपीएस से रिलेटेड कई सारे सवाल आते हैं। खास करके दोस्तों, आपको देर रात जब होते हैं, रात में जब होते हैं, तो आप जीपीएस पे उस समय आप आंख बंद करके विश्वास न करें। दिन में है कि फिर भी आपको दिख जाएगा, या फिर लोग वहाँ पे रहेंगे, पब्लिक जब रहती है, जनता रहती है, तो अगर आप गलत लोकेशन से जाएंगे तो वो खुद आपको ज़रूर टोकेंगे। लेकिन रात में अक्सर इस तरह का हादसे का शिकार होता है कि रात में वो आंख बंद करके जीपीएस पे भरोसा कर लेते हैं और जीपीएस उनको ऐसे जगह पर पहुंचा देते हैं न जहां से कोई रास्ता होता है और न जहां से वो कहीं जा पाते हैं, बल्कि पूरी तरह से भटक जाते हैं, गलत लोकेशन पे भेज देते हैं और कई जगह उनकी जान भी चली जाती है, जैसा कि इनके साथ हुआ। तो इसलिए आपने कभी कभार देखा होगा कि लोग जीपीएस भी ऑन करते हैं, जीपीएस के सहारे से तो वो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में जो लोकल पब्लिक होते हैं, जो रोड में उनको पब्लिक मिलते हैं, उनसे भी वो पूछ लेते हैं कि भाई मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ फलानी जगह, तो क्या मैं सही जा रहा हूँ? तो फिर वो आदमी उसको बता देता है, और जब जीपीएस और उस आदमी का जो आंसर मैच करता है, टैली करता है, तो फिर वो आदमी सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ चलो भाई, जीपीएस हमें सही लोकेशन दिखाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जीपीएस ये लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन जिस आदमी से, लोकल आदमी से वो पूछता है, तो उसको कोई और लोकेशन दिखाता है। तो वहाँ पे फिर वो क्या करता है, जीपीएस को छोड़ करके उस आदमी, जो आदमी बताता है कि भाई ये सही रास्ता है, तो वो जीपीएस को छोड़ देता है, उसका भरोसा वो वहीं पे जीपीएस बंद कर देता है और उस आदमी के कहने के मुताबिक वो चले जाता है। और फिर बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि भाई अगर मैं उस आदमी से नहीं पूछता तो सच में मैं कहीं और चला गया होता जीपीएस की मदद से। तो ये दिन में इस तरह का संभव है, क्योंकि दिन में पब्लिक, आम जनता इधर उधर घूमते रहती है, पब्लिक इधर उधर रहती है, और रात में ये होता है कि अगर आप जीपीएस की मदद से पूरी तरह से अगर आप जा रहे हैं तो आप कहीं पे भी फंस सकते हैं, कहीं पे भी आपको जीपीएस फंसा देता है। तो इसलिए रात में खास करके जीपीएस पे अगर आप भरोसा न करें, अगर आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से अगर मालूम है, तभी आप जाया करें, तो आपकी ज़िंदगी के साथ इस तरह का हादसा शायद नहीं होगा। क्योंकि इन लोगों ने भी वही किया कि रात में लगभग कोई नहीं था, वहाँ पे कोई बैरिकेड भी लगा हुआ नहीं था, और इन्होंने आंख बंद करके गूगल मैप पे, जीपीएस पे भरोसा किया, और जीपीएस ने इनके साथ क्या किया दोस्तों, कि 50 फीट लगभग ऊंचाई से पुल से उन्हें नीचे कूदवा दिया, नदी में गिर गए, नीचे गिर गए। नीचे गिरने से क्या हुआ कि कार तो पूरी टूटी ही टूटी, और ये तीनों आदमी भी चले गए, इनकी जान चली गई। जो शादी का माहौल था, जहाँ पे खुशी का पूरा एनवायरनमेंट था, लोग खुश थे, दुल्हन को सजा रहे थे, दूल्हा आने वाला था, जिस जगह पे शादी डिसाइड हुआ था वहाँ पे लोग जाकर के खुशियाँ मनाते, तो देर रात उनके साथ इस तरह का घटना हो जाता है और वो शादी मातम में बदल जाता है। तो सोचो दोस्तों। तो इसलिए इस खबर के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।